हेलो क्लास 6 एसएसटी में हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि सिविक्स का चैप्टर नंबर हम 7 करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 49 पे है, ठीक है। इस चैप्टर में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। India is divided into 28 states and 9 union territories. इंडिया जो है, इंडिया क्या है? एक कंट्री है, देश है जहाँ पे हम रहते हैं, इसको हम इंडिया कहते हैं इसको, ठीक है। इंडिया जो है डिवाइड हो गया हुआ है कितने में? 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड है, ठीक है। They in turn divided into smaller units called district for efficient administration. अब ये 28 स्टेट्स जो है फिर से इसको इससे भी छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है जिसको हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए फिर से स्टेट को फिर से छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है जिसको हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, ईच स्टेट हैज सेवरल डिस्ट्रिक्ट और एक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वो सेम नहीं होता है। किसी स्टेट में वो स्टेट पे डिपेंड करेगा, कितना बड़ा स्टेट है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर स्टेट बहुत बड़ा है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर छोटा है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कम होगा, अलग अलग होगा। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, उसको चलाने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे कॉमन पीपल, जहाँ पे लोग, आम लोग जो है वहाँ तक पहुँचते हैं, गाँव वाले, गाँव से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो है, हमारे पूरा मेन कैपिटल सिटी कौन सा है? दिल्ली है ना, दिल्ली है। अब हमें कोई प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम है जो जिसको हमने सॉल्व करना है, तो हम उसको लेकर, उस प्रॉब्लम को लेकर दिल्ली में तो नहीं जा सकते, है ना। हाँ, मगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट का, जिस गांव में रहते हैं, जो हमारा गांव जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ के ऑफिस तक हम ज़रूर पहुँच सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, जहाँ तक कॉमन पीपल, आम लोग जो है वो पहुँचते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट का जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, वहाँ पे कौन कौन काम करते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उनको बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का। एक इंसान होता है, एक ऑफिसर होता है जिसको अपॉइंट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए। जो मेन होता है, जो हेड होता है, वो कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, सेम है, सिर्फ नाम अलग है, ठीक है। और उनको कहीं रोल प्ले करना होता है, 3 रोल प्ले करना होता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल भी वो प्ले करते हैं, डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज एन ऑफिसर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है तो उसके लिए उसको एक एग्ज़ाम पास करना होगा जिसको बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि IAS, ठीक है। अगर वो ये एग्ज़ाम पास करेंगे तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो बन जाएगा, ठीक है। तो उसको कौन सेलेक्ट करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कौन सेलेक्ट करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। DC coordinate the activities of officers of other department, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो दूसरे डिपार्टमेंट, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनके कामों को वो कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। ये करना है, वो करना है, गाइड करते हैं। ही इज़ हेल्प बाय, और उनके
काम में जो मदद करते हैं वो कौन कौन होते हैं? जो डीसी की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो मदद करते हैं वो कौन होता है? एक तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है और दूसरा डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए कौन सा एग्ज़ाम पास करते हैं? इंडियन पुलिस सर्विस, IPA, जो इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर होता है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन होता है? इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर होता है। और डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन होता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि IFS का ऑफिसर होता है। ठीक है, अब देखो, ये मैंने आपके समझ में आने के लिए इसको मैंने इस तरह से किया हुआ है। अब देखो, ये जो है कंट्री है, यहाँ पे हमारा सेंट्रल, यहाँ पे हमारा मान लो ये हमारा क्या है? ये हमारा मेन है, सेंट्रल यानी कि जो हमारा कैपिटल है, जो मेन है, ये कंट्री है, ये सेंटर है। ठीक है, अब इस सेंटर को यानी कि हम जहाँ पे इसको हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये इधर है। ठीक है, अब इस सेंटर को जो है पूरे कंट्री को, ये हम मान लो ये पूरे कंट्री को, ये कंट्री है पूरा। अब इस पूरे कंट्री को अच्छे से एफिशिएंट फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, स्टेट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग तहसील में डिवाइड किया हुआ है, जिसको ब्लॉक भी बोलते हैं, तालुका भी बोलते हैं, और तहसील को अलग अलग गांव में, विलेजेस में डिवाइड किया हुआ है। अब देखो, एक तहसील और ब्लॉक में गांव तो गांव हो गया, विलेज हो गया, एक गांव, दो गांव, तीन गांव, ठीक है, गांव हो गया। अब ब्लॉक में, एक ब्लॉक में कहीं विलेजेस होते हैं, 3 4 5 6 7 8, जब गांव होते हैं तो वो एक ब्लॉक बन जाता है, तहसील बन जाता है। फिर 2-3 तहसील बनकर या 3-4 ब्लॉक बनकर एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, और कहीं डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक स्टेट बन जाता है। फिर स्टेट जो है किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कहीं स्टेट्स जो है पूरा एक कंट्री बनता है, जैसे कि इंडिया का 28 स्टेट्स है। समझ में आया? अब डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए डिस्ट्रिक्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। जो तहसील, ब्लॉक या तालुका का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार या पुलिस इंस्पेक्टर होता है। ये तीनों जो है तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ये काम करते हैं। और जो गांव को संभालते हैं, गांव के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो पटवारी होते हैं, जिसको लेखपाल भी कहते हैं। और पटवारी का काम क्या होता है? लैंड मेजर करना, ज़मीन कितना है वो नापना, या लैंड का, ज़मीन का जो है वो रिकॉर्ड रखना, किसका कितना लैंड है, किसके पास है, किसके नाम पे है, ये सारा रिकॉर्ड रखते हैं कौन? पटवारी। और पटवारी जो है, एक गाँव की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पटवारी का होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है। तहसील, ब्लॉक या तालुका की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो तहसीलदार, उसके बाद नायब तहसीलदार और पुलिस इंस्पेक्टर का होता है। ठीक है, और जो गांव का जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है? पटवारी होता है, जिसको लेखपाल भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से डिवाइड हो गया हुआ है ये पूरा कंट्री को अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया हुआ है, स्टेट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग तहसील में डिवाइड किया हुआ है, तहसील को अलग अलग फिर विलेज में डिवाइड किया हुआ है। और हर एक लेवल पे ऐसे इंसान को अपॉइंट करके रखते हैं जो उस लेवल पे वो अपना काम जो है वो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभा सके। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रखा हुआ है, तहसील या ब्लॉक पे रखा हुआ है तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को, पुलिस इंस्पेक्टर को, और गांव में रखा हुआ है पटवारी को संभालने के लिए। समझ में आया? इस तरह से होता है कुछ। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अब फंक्शन क्या होता है, उनका काम क्या होता है? फंक्शन होता है लैंड एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। लैंड, ज़मीनें देखना, टैक्स जो है उस पर वो देखना,
सुपरविजन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखना, उसको देखना, सुपरवाइज करना जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फंक्शन होता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, या कहीं भी कुछ भी आ जाए, जैसे कि बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, तो उस टाइम जो है जो भी करना हो वो सब देखना जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फंक्शन होता है। सुपरवाइज इलेक्शन होता है कभी कभी, है ना, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, पार्लियामेंट के लिए, मेंबर पार्लियामेंट के लिए होता है, या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए होता है, या लोकल बॉडीज पंचायत के लिए होता है, म्यूनसिपल कम्युनिटी के लिए भी इलेक्शन होते हैं। वो सारा सुपरवाइज करना, इलेक्शन के लिए किस तरह से करना है वो सारा सुपरवाइज करना जो है किसका काम होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है। ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल वेलफेयर, जो भी पब्लिक के लिए जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो या उनके लिए जो भी काम करना हो, सोशल वेलफेयर करना हो, ठीक है, वो सारा करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सुपरवाइज एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग एंड लेबर लॉज, ये जो भी हो टैक्स के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में, या माइनिंग के मामले में, या लेबर्स का जो लॉ बनता है, लेबर्स के लिए भी लॉ बनता है, उनका रेट फिक्स किया जाता है, या लीगल अफेयर्स होता है, वो सारा जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखते हैं। सुपरवाइज एक्टिविटीज़ ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा, यानी कि पंचायती राज के बारे में हमने पढ़ा, म्यूनसिपैलिटी के बारे में हमने पढ़ा। उनके काम को, एक्टिविटीज़ को, यानी कि उनके काम को कौन सुपरवाइज करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुपरवाइज करता है कि आपने ये करना है वो करना है करके। ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है द चेंजिंग रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो रोल जो है वो चेंज होता रहता है, वो बदलता रहता है। क्यों? अब देखो, विथ लोकल गवर्नमेंट लाइक पंचायती राज द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज चेंजिंग। अभी जो है एक नया लोकल गवर्नमेंट आया हुआ है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे कि पंचायती राज ले लो आप, या म्यूनसिपैलिटी ले लो आप। ठीक है। तो उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो फंक्शन है, जो रोल है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है। टिल 1993 जब तक पंचायती राज नहीं थे, ठीक है, जब तक पंचायती राज नहीं थे तब तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फंक्शन होता था, जैसे कि डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विस, एसेंशियल जो ज़रूरत की चीज़ें जो है वो लोगों तक पहुंचाना, लैंड रेवेन्यू देखना, एग्जीक्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो है गाँव के डेवलपमेंट के लिए या टाउन और सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करना, ठीक है, लागू करना। और मैनेजिंग डिज़ास्टर, जब भी कहीं पे डिज़ास्टर होता है उसको मैनेज करना, या मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन रखना, ये सारा काम होता था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता था 1993 तक। जब 1993 के बाद जब पंचायती राज आया, म्यूनसिपैलिटी आया, तो ज़्यादातर उनका फंक्शन जो है उनसे ले लिया गया। ठीक है, यानी कि उनसे हटाया, जैसे कि, ठीक है, ज़्यादातर उनका जो फंक्शन जो मैंने अभी बताया वो ज़्यादातर जो है अब उनका नहीं रहा। अब वो सारे जो है लोकल बॉडीज़ अब करने लगे हैं। ठीक है। अब जो है उनका न्यू रोल जो है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेटर करना, फैसिलिटेटर और प्रोवाइडिंग लीडरशिप प्रोवाइड करना। हाँ, आपने ये करना है, सिर्फ बताना है कि वो करना है करके ऑर्डर देना है। District collector play an important role in administration of gram panchayat, panchayat samiti, community development, block समिति, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, ज़िला परिषद, म्यूनसिपल कमिटीज़। अब ये सारे क्या है, ये लोकल बॉडीज़ है ना, लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बॉडीज़ है ना। अब जो है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन वो क्या है, ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट, ब्लॉक, ज़िला परिषद, ये सब जो होता है ना, इन सब में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उनके काम में वो सुपरवाइज करते हैं। समझ में आया? उनको बताते हैं कि क्या करना है। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का
चेंजिंग रोल। ठीक है, हमने डिस्ट्रिक्ट क्या होता है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से होता है वो मैंने आपको बताया, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में भी बताया। ठीक है, फिर हमने उसके फंक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा। ये इतना ही है आपका टॉपिक, ये ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।